हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम बात करने वाले हैं कि सूक्ष्मास ऐप पर किस तरीके से क्वेश्चंस डालने होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है विकास सिंह और मैं पिछले 4 महीने से सूक्ष्मास ऐप से जुड़ा हुआ हूँ। तो चलिए अब बता देखते हैं किस तरीके से क्वेश्चंस डालने होते हैं सूक्ष्मास ऐप पर। जिस तरीके से आप देख रहे होंगे कि ये क्वेश्चन केमिकल बॉन्डिंग का ये क्वेश्चन है और एज इट इज़ सीट से मैंने लिया था। तो मैं बैठा था, सीट सॉल्व कर रहा था, तो मैंने देखा कि ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। थोड़े इसमें एक दो तीन मतलब दो तीन कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हैं। तो मैंने सोचा कि इस क्वेश्चन को सूक्ष्म स्टेप पर डालना चाहिए। तो चलिए अब देखते हैं। पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, फिर मैंने देखा कि इसमें क्या मैं चेंज कर सकता हूँ। तो मैं आपको पहले इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करता हूँ, फिर मैं आपको बताऊँगा किस तरीके से मैंने अपना क्वेश्चंस फ्रेम किया और किस तरीके से आपको भी करना है। तो चलिए देखते हैं। जिस तरीके से आप देख रहे हैं, इन XeO3F2 मॉलिक्यूल्स द नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर, पाई बॉन्ड एंड लोन पेयर ऑन Xe एटम रेस्पेक्टिवली आर। तो जिस तरीके से आप देख रहे हैं, इसमें इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि एक XeO3F2 मॉलिक्यूल है जिसमें नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर और पाई बॉन्ड्स एंड लोन पेयर बताने हैं रेस्पेक्टिवली, मतलब कि एक सीक्वेंस में बताने हैं। तो चलिए पहले इस क्वेश्चन को मैंने सॉल्व किया। तो आप जिस तरीके से देख रहे हैं, ये उसका सॉल्यूशन है, आप देख सकते हैं। पहले मैंने XeO3F2 का स्ट्रक्चर बनाया। बॉन्ड पेयर क्या होता है? पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट इन द बॉन्ड फॉर्मेशन। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे दो एटम्स के बीच में कितने बॉन्ड पेयर हैं, तो आप देख रहे हैं 5 बॉन्ड पेयर हैं। फिर दूसरा क्वेश्चन है नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स। फर्स्ट बॉन्ड कॉल्ड सिग्मा बॉन्ड बिटवीन टू, मतलब सिग्मा बॉन्ड का मतलब ही होता है कि फर्स्ट बॉन्ड फॉर्म बिटवीन टू एटम्स इज कॉल्ड सिग्मा बॉन्ड, और जब दूसरा बॉन्ड बनता है तो उसे हम पाई बॉन्ड कहते हैं। तो आप जिस तरीके से देख रहे हैं, एक्जी और ओ के बीच में 3 पाई बॉन्ड हैं, तो सेकंड का आंसर पाई बॉन्ड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स इक्वल्स टू 3 हो जाएगा। अब बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन जो पूछा गया है क्वेश्चन में, नंबर ऑफ लोन पेयर ऑन एक्जी एटम। तो आप जिस तरीके से आप देखिए कि एक्जी एक इनर्ट गैस का मतलब 18 ग्रुप का एलिमेंट है और एक्जी मैक्सिमम 8 बॉन्ड बना सकता है। तो आप जिस तरीके से देख रहे हैं, इसमें एक्जी ने 8 बॉन्ड बना भी लिए हैं। तो आप जिस तरीके से देख रहे हैं, जब कोई मॉलिक्यूल उसकी कोवैलेंसी उतनी हो और वो उतने ही बॉन्ड बना ले, तो उसकी जो नंबर ऑफ लोन पेयर होते हैं वो 0 हो जाते हैं। तो इसमें आप देख रहे हैं एक्जी मैक्सिमम 8 बॉन्ड बना सकता है और इसने बना भी रखे हैं, तो इस वजह से इसके जो लोन पेयर हैं वो 0 हो जाएंगे। तो यहाँ से सीक्वेंस बॉन्ड पेयर आ जाते हैं 5 और पाई बॉन्ड आ जाते हैं 3 और लोन पेयर ऑन एक्जी एटम आ जाती है 0। तो यहाँ से ऑप्शन 4 इज़ करेक्ट होता है। फिर मैंने देखा ये थोड़ा इसका सॉल्यूशन भी मतलब थोड़ा इजी टाइप का क्वेश्चन है। हालांकि ये जेईई मेंस ऑनलाइन 2018 में आया भी है, बट मैंने सोचा इसको थोड़ा और इंटरेस्टिंग एंड अच्छे तरीके से इसमें मॉडिफिकेशन करते हैं। तो चलिए अब मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से आपको मॉडिफिकेशन करनी होती हैं। तो चलिए देखते हैं। आप देख सकते हैं ये रहा मेरा क्वेश्चन फ्रेम किया हुआ। तो पहले मैं इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करता हूँ और फिर मैं बताऊँगा आपको भी किस तरीके से करना होता है। तो चलिए देखते हैं। इन दिस मॉलिक्यूल XeO3Cl2, वहाँ पे क्या था? XeO3F2 था, मैंने Cl2 कर दिया। फिर मैंने क्या किया, इसको मैथमेटिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहा। मैंने बोल दिया इसमें लेट हम कंसिडर करते हैं कि नंबर ऑफ़ लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम इज़ x है, नंबर ऑफ़ लोन पेयर ऑन सराउंडिंग एटम इज़ y है, नंबर ऑफ़ सिग्मा बॉन्ड z है, नंबर ऑफ़ पाई बॉन्ड इज़ p है, नंबर ऑफ़ लोन पेयर ऑन Cl एटम्स इज़ q है।
देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस 2p प्लस 2z माइनस वाई अपॉन z प्लस p प्लस q। फिर मैंने ऑप्शन क्रिएट किए। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन भी आपको क्रिएट करने होते हैं। तो किस तरीके से एमसीक्यू ऑप्शंस क्रिएट करने होते हैं आज जो हम उस पर भी बात करेंगे। तो चलिए, अब इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन तो कर दिया है मैंने, अब इसका सोल्यूशन दिखाते हैं किस तरीके से करना होता है। तो चलिए देखते हैं। ये देख रहे हैं आप कि ये इसका सोल्यूशन है। तो चलिए देखते हैं। XgO3Cl2 का मैंने पहले स्ट्रक्चर बनाया, सारे लोन पेयर और बॉन्ड सब बना दिए हैं। तो जो आप देख रहे हैं टोटल सिग्मा बॉन्ड 5 हैं यहाँ पे। फर्स्ट बॉन्ड बिटवीन 2 एटम्स, तो वो 5 हैं। पाई बॉन्ड 3 हैं। टोटल लोन पेयर ऑन Cl एटम्स, जो आप लास्ट क्वेश्चन देखे हैं उसमें उसमें इंडिकेट किया गया है कि नंबर ऑफ लोन पेयर ऑन Cl एटम्स बताने हैं। तो इस तरीके से वो हैं 6। जब भी क्लोरीन ग्राउंड स्टेट में एक बॉन्ड बनाता है तो उसके पास 3 लोन पेयर होते हैं। तो जिस तरीके से देख रहे हैं आप, तो टोटल ऑफ लोन पेयर ऑन Cl एटम्स 6 हो जाएंगे। अब Xg की आपको मैंने इसका रीज़न बताया था। जब Xg 8 बॉन्ड बनाता है तो उसके पास 0 लोन पेयर हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने उसका रीज़न भी लिखा है, तो आप देख सकते हैं यहाँ से सॉल्यूशन में। तो फिर यहाँ से और टोटल सराउंडिंग एटम्स पे सारे काउंट होंगे, सारे ही सराउंडिंग एटम्स हैं। ऑक्सीजन एंड Cl एटम्स को कंसीडर करते हुए हम टोटल लोन पेयर ऑन सराउंडिंग एटम्स निकालेंगे। अगर आपको क्वेश्चन में बोला जाता है कि Cl एटम्स, तो आपको Cl एटम कंसीडर करना है, और वहाँ पे बोला गया है सराउंडिंग एटम्स, तो मैंने सारे कंसीडर किए हैं। ठीक है, तो आप ऐसे ही ये कर सकते हैं। फिर वहाँ से फाइनली कंक्लूड करके ये वैल्यू निकल आती हैं। तो ये मैथमेटिकल जो फॉर्म थी उसमें वैल्यू पुट कर देंगे, तो वहाँ से आंसर जो आता है वो 2/7 आता है, जिस तरीके से आप देख रहे हैं। तो 2/7 आंसर आ जाता है। तो इस तरीके से मैंने ऑप्शंस क्रिएट किए। फिर तो मैंने क्या किया, एक 2/7 रखा, जो अपना जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए है, और 7/2 मैंने रिवर्स करके लिख दिया। मैंने सोचा, और फिर थर्ड ऑप्शन मैंने इस तरीके से क्रिएट किया कि थोड़ी बहुत स्टूडेंट से प्लस माइनस की अगर मिस्टेक गलती होती है तो ऑप्शन सी कर दिया मैंने, और एक ऑप्शन नन ऑफ दीज रखा। अगर किसी स्टूडेंट का कैलकुलेशन एरर होता है और उसका ऑप्शन मैच नहीं करता है तो वो ऑप्शन डी करेगा। तो इस वजह से मैंने ऑप्शन नन ऑफ दीज भी डालना पसंद किया। तो इस तरीके से मैंने ऑप्शंस क्रिएट किए। ठीक है, तो अब मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से ये इस तरीके से आपको क्वेश्चंस में अगर आप पर पॉसिबल हो सकता है तो आप मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, जिससे क्वेश्चन का लेवल और आपकी अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट आपका स्ट्रांग होगा, जिससे आपको भी बेनिफिट होगा और उसको भी बेनिफिट होगा। इसका एक और रीज़न है कि जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे उसमें अगर यदि आप मॉडिफिकेशन करेंगे तो आप एक बार फिर से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और वो क्वेश्चन कहीं मिलेगा नहीं, क्योंकि वो आपने मॉडिफाई किया है, आपने थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन किया है। तो जो स्टूडेंट इसको अटेम्प्ट करेगा वो भी एक बार ट्राई करेगा तो उसको भी बेनिफिट होगा और आपको भी बेनिफिट होगा इससे। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को कोशिश करनी है। अगर नहीं हो पाता है तो कोई बात नहीं है, बट ट्राई कीजिए, थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन हो जाए, जिससे आपका भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और जो स्टूडेंट इसको अटेम्प्ट करेगा उसके भी बेनिफिट्स होंगे। तो ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से आपको पोस्ट करना होता है। तो चलिए देखते हैं। अब जिस तरीके से आप देख रहे हैं, एमसीक्यू पोस्ट करने के 2 मेथड होते हैं। या तो आप इस पे एमसीक्यू आपको दिख रहा है, जैसे ही आप सूक्ष्मास खोलेंगे वैसे ही आपको एक पेज ओपन होगा, वहाँ पे आप तो या तो डायरेक्ट यहाँ से एमसीक्यू डाल सकते हैं, या ये आपको 3 लाइंस दिख रही हैं, यहाँ पे जाके देख सकते हैं।
तो चलिए पहले मैंने यहाँ से डायरेक्ट करके दिखाता हूँ। तो चलिए देखते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आ रहा है पोस्ट एमसीक्यू। तो हम इस पर क्लिक करेंगे तो पेज ओपन हुआ। ये जो कर्सर दिख रहा है इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये इमेज टाइप का कुछ आइकन है, इस पर क्लिक करेंगे। फिर अपलोड में जाएंगे। अपलोड में जाएंगे, ये इमेज मैंने सेव कर रखी है तो इस पर आप क्लिक कर देंगे। तो ये देख सकते हैं आप ये। तो आप ओके करेंगे, फिनिश एडिटिंग। और रिसेंटली यूज टैग में आपको टैगिंग प्रॉपर करनी है। जैसे क्या होता है, कोई भी स्टूडेंट अगर आपके क्वेश्चंस को सॉल्व करना चाहता है तो वो एक्सप्लोर में जाके सब्जेक्ट नेम और टॉपिक नेम डाल देगा, तो उसी टॉपिक के जितने भी क्वेश्चंस होंगे सूक्ष्म ऐप पर वो सारे आ जाएंगे। तो उसको भी एक बेनिफिट होगा और आपकी टैगिंग प्रॉपर होनी चाहिए। अब जैसे आप देख सकते हैं मैंने टैग बना रखे हैं इस वजह से, तो आपको दिखाते हैं जिस तरीके से आपको देखना है। अब ये आप देखिए टैग जेई एडवांस, जेई मेंस, इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम, नीट, मेडिकल और क्लास 12 पीसीएम, पीसीबी, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है और केमिकल बॉन्डिंग है। तो आपको ऑप्शन डालने हैं। अब मैंने ऑप्शन क्वेश्चन में ही दिखा चुका हूँ कि ए ये है, बी ये है, सी ये है, डी ये है। तो यहाँ पे बस आपको सिंपली ये करना है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, सी और डी। यदि आप क्वेश्चन में नहीं लिख पाते हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं कि जो ऑप्शन में आ रहा है वहाँ पे आप आंसर डाल दें। और तो जिस तरीके से मैंने ऑप्शन सारे डाल दिए हैं तो आपको ऑप्शन करेक्ट आंसर आपको क्लिक करना होता है। तो यहाँ पे मेरा ऑप्शन ए सही था, तो यहाँ पे आप कर दें। यदि आप चाहते हैं कि आप अपने फ्रेंड्स जो भी सूक्ष्म ऐप यूज़ कर रहे हैं उनको आप टैग प्रोफाइल में करना चाहते हैं, तो जिस तरीके से मैं करता हूँ, मैं सूक्ष्म को टैग करता हूँ हमेशा। और मेरे फ्रेंड्स रेहान है जो अभी यूज कर रहा है सूक्ष्म ऐप, उसको मैंने टैग कर दिया। और मेरा एक रेफरर है रविंद्र कुमार। जिसको भी आप क्वेश्चन मतलब टैग करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। जैसे कि अब मैं वासुदेव को कर रहा हूँ, ये भी लंबे समय से इस सूक्ष्म ऐप से जुड़े हुए हैं। तो और ओम सागर है, मतलब किसी को भी कर सकते हैं आप, ऐसा कोई जो आपको सही लगते हैं। तो मैंने इन्हीं पासों कर सकते हैं। तो फिर यहाँ पे आपको लास्ट में सबमिट एमसीक्यूज करना है। तो आपका एमसीक्यू सक्सेस एमसीक्यू पोस्टेड। फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि पता कैसे चलेगा कि हमारा एमसीक्यूज पोस्ट हो चुका है या नहीं। तो यहाँ पे क्या होता है, 3 डॉट लाइन पे आप जाएंगे। जैसे ही आप जाएंगे तो बियॉन्ड नोइंग में जाके आपको पॉइंट टेबल आती है। तो वहाँ पे आपको दिखेगा ये एमसीक्यूज वाले 10 पॉइंट्स आपको मिल चुके हैं। और ये एक मेथड है। अदरवाइज़ आप यहीं पे देख सकते हैं, प्रोफाइल में जाके एमसीक्यूज़ पे क्लिक करेंगे। आपका एमसीक्यू अगर शो होता है तो वो आपका निश्चित है पोस्ट हो चुका है। जैसे कि आप देख रहे हैं ये मेरा क्वेश्चन एमसीक्यूज़ है, ये मैंने पोस्ट कर दिया है। ठीक है, इस तरीके से आपको भी करना होता है। ठीक है, थैंक यू।